तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज फिर एक बार बात करेंगे दुबई की, लेकिन उसके पहले आप सबको मुबारक हो। हमारे आज के 1000 एपिसोड्स पूरे हो रहे हैं। ये सेलिब्रेशन आपके बिना अधूरी है। आप नहीं देखते तो हमें शायद इतनी हिम्मत, इतना हौसला नहीं मिलता था लगातार इतने एपिसोड बनाने का। तकरीबन 3 साल में इतने एपिसोड हो गए। जब हमने शुरू किया था तब रोज़ का एपिसोड नहीं बनाते थे। पहले हफ्ते में 2 दिन शुरू किया था, फिर 3 दिन हुआ, उसके बाद कुछ समय के बाद 4, फिर उसके बाद 5 काफ़ी देर रखा। सैटरडे संडे छुट्टी किया करते थे, लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत दिया कि आपने कहा कि आप रोज़ का एपिसोड बनाया करो, 2 दिन मत छोड़िए। तो 6 महीने के बाद, चैनल चलने के बाद, हमने रोज़ाना एपिसोड बनाना शुरू किया था। और आज सबकी बदौलत, आपके आशीर्वाद से तकरीबन 2.5 साल में 1000 एपिसोड पूरे हो गए हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब वापस चलते हैं दाऊद सीरीज पर। इसके साथ मैं एक और छोटी सी आपको पहले बता दूं, बाद में भूल जाऊंगा कहानी सुनाते सुनाते। 1988 की दाऊद इब्राहिम की, छोटा राजन की और अनीस इब्राहिम की एक तस्वीर मेरे एक मित्र ने दुबई से मुझे भेजी है। वो आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ। उसमें एक चौथे आदमी की तस्वीर भी मुझे लगता थी, जो उस आदमी ने क्रॉप करके मुझे भेजी है, क्योंकि दाऊद के कंधे के पीछे सोफे के ऊपर एक हाथ नजर आ रहा है थोड़ा सा। वो आदमी कौन है हमें पता नहीं, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, कमरे में ये छोटा राजन दाऊद के साथ बैठा है और अनीस खड़ा है। तो ये तस्वीर मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, जो आज तक कहीं नहीं छपी। आने वाले दिनों में इसी किस्म की और तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना कि मैं 20 तारीख की रात को वापस 21 तारीख, 20 की रात और 21 की अर्ली मॉर्निंग वापस मुंबई पहुंचता हूं। कोई ज़्यादा लंबी फ्लाइट नहीं होती दुबई की और मुंबई की। शाम को अपने ऑफिस जाता हूँ रेगुलरली, जैसे पहले जाता था। और ऑफिस में जाके मैं अपने तभी IST वगैरह का हर फ़ोन पे फैसिलिटी नहीं होती थी, तो मैंने रॉयटर्स के ऑफिस में फ़ोन करके उनको कहा कि ये दुबई का नंबर मुझे मिला के देना। उनके बोर्ड से मुझे उन्होंने, रॉयटर्स इंटरनेशनल एजेंसी है, उनके पास IST की बहुत लाइनें थी, इंटरनेशनल ट्रंक कॉल की, तो उन्होंने मुझे नंबर मिला के दिया। तो मैंने दाऊद इब्राहिम का शुक्रिया किया कि कल का दिन जो था, मीटिंग बहुत अच्छी रही और होपफुली आगे भी मिलते रहेंगे। तो दाऊद ने कहा कि कभी भी आप आ जाइए, आपके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। आपको मिलके अच्छा लगा, फिर भी आओगे तो अच्छा लगेगा। ये बात हुई। 2 दिन के बाद 24 या 25 तारीख को मुझे रहमान खान से बात हुई। बात पहले भी हुई थी, दुबई का पूरा किस्सा मैंने सुनाया था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको छुट्टी की प्रॉब्लम नहीं हो अपने अखबार से, तो मुझे दुबई जाना है 27 को, तो साथ में चलते हैं। तकरीबन 6 दिन के बाद मैंने कहा मैं बात करके देखता हूँ, क्योंकि वो वर्किंग डेज थे। 27 सितंबर मंगलवार था, 26 सोमवार था, 28 बुधवार आ गए, 29 20 बार। तो मैंने कहा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। असल में 27 सितंबर को दाऊद, सॉरी, रहमान खान के एक खास दोस्त के घर में किसी शादी की रिसेप्शन थी, ली मेरिडियन दुबई में।
तो मैं तो उनको जानता नहीं था। रहमान के बहुत से दोस्त और रिश्तेदार दुबई में रहते थे, आज भी रहते हैं। तो काफ़ी सारे फैमिली फंक्शन चलते रहते हैं और रहमान का दुबई आना जाना लगा रहता था, कभी बिजनेस के काम से, कभी रिश्तेदारी की वजह से, कभी दोस्तों को मिलने ऐसे। तो मैंने अपने एडिटर से बात किया, उसको बताया कि मैं थोड़े दिन पहले दाऊद को मिल के आया हूँ, अगर आप मुझे छुट्टी दे दें कि मेरी सैलरी वगैरह कट नहीं करें तो मैं थोड़ा सा इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और आने वाले दिनों में कुछ अच्छी स्टोरीज हमें मिल सकती हैं। तो मेरे एडिटर खुद जर्नलिस्ट थे। आजकल तो बहुत ही एडिटर ऐसे हैं जिनको पत्रकारिता की ABCD मालूम नहीं होती। मिस्टर JD सिंह जो टाइम्स ऑफ इंडिया से रिटायर हुए थे, लंदन में बहुत दहाके वो टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट रहे थे। तो वो रिटायर होने के बाद हमारे डेली अखबार के एडिटर बन गए थे। तो बड़े बढ़िया इंसान थे, वंडरफुल पर्सन। तो उन्होंने लगा ठीक है। मैंने कहा सर ये एक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर लेनी चाहिए। ही अप्रिशिएटेड माई फ्रैंकनेस कि मैं उनको सब सही बात बता रहा हूँ। तो क्या ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाओ, 3-4 दिन की बात है, दुबई कौन सा दूर है। तो मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई और वर्किंग हॉलीडे, ये मेरा कोई सैलरी से कोई पैसा नहीं काटा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आने वाले दिनों की स्टोरी पे काम कर रहे हो, आप जा सकते हो 3-4 दिन के लिए, ज़्यादा समय मत लगाना। तो मैंने रहमान को ओके बोल दिया। उन्होंने मेरी और अपनी टिकट कटवा ली। उनका रहने का बंदोबस्त भी ली मेरिडियन में था। मैंने कहा मैं तो 5 स्टार होटल में रहूँगा नहीं, मुझे बहुत अजीब लगता है 5 स्टार होटल में रहना। तो बहुत करीब से मैंने ये होटल 3.5 साल देख लिए थे, 5 स्टार होटल। ना मुझे उनका खाना पसंद आता था, ना वहाँ का चाल चलन। बहुत बंदिशें बहुत होती हैं। मैं थोड़ा सा फ्री बर्ड हूँ, मुझे अपनी आज़ादी पसंद होती है। तो मैंने कहा मैं तो किसी छोटे होटल में रहना पसंद करूँगा, जहाँ मैं खिड़कियाँ विड़कियाँ खोल के आराम से बैठ सकूँ और जहाँ से मुझे मेरी पसंद का खाना मिल जाए। 5 स्टार होटल में आपको आपकी पसंद का खाना नहीं मिलता, जो मिल गया वही खाना पड़ता है। तो मुझे ढाबे पे, छोटे रेस्टोरेंट पे वो खाना पसंद था, जहाँ मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं, बात कर सकूं। तो खैर, तो जाफर भाई दिल्ली दरबार के पार्टनर हुआ करते थे। उनका दुबई में भी होटल था दिल्ली दरबार, जो पर्ल सेंटर के नज़दीक था। हालांकि उस समय तक कोई दाऊद से मिलने की बात नहीं थी। बात तो ये थी कि पहले ट्रिप में मैं कुछ दुबई देखा नहीं था, कुछ घूमा नहीं, कुछ शॉपिंग नहीं की, ऐसे ही निकल गया। 1.5 दिन में आदमी क्या करेगा। खैर, तो रहमान ने जाफर भाई को बोल के, उनके दोस्त थे वो भी दिल्ली दरबार वाले, उन्होंने मेरा एक कमरा मुंबई से ही बुक करवा दिया ताकि मुझे दुबई में कोई पेमेंट नहीं करनी पड़े। तो उन्होंने मेरा कमरा बुक कर दिया। उनका नीचे रेस्टोरेंट था, ऊपर उनका होटल था 7-8 फ्लोर का। और ज़्यादा भी होंगे शायद, मुझे याद नहीं। मैं तो नॉर्मली 7th फ्लोर पे रहता था, क्योंकि वहाँ से दुबई का नज़ारा बढ़िया दिखाई देता था। तो हो गया और हम लोग 27 तारीख की हमारी टिकट फिर हो गई दुबई की। 21 मॉर्निंग आके, 20 की रात, 21 की सुबह, 27 तारीख को वापस हम दुबई पहुंच गए। तो एयरपोर्ट से मुझे दिल्ली दरबार छोड़ के मेरा सामान मेरे कमरे में रखवाने के बाद रहमान अपने ली मेरिडियन, जहाँ उनका रहने का बंदोबस्त था, वहाँ चले गए। मैं अपना थोड़ा घूमा फिरा, दुबई देखी, छोटी छोटी दुकानें। दिल्ली दरबार और दाऊद के ऑफिस पर्ल सेंटर के बीच में होलसेल की दुकानें बहुत थी। एक ज़माने में जैसे साइन कोलीवाड़ा में गांधी मार्केट हुआ करती थी, आजकल तो पता नहीं कैसी है। सिंगल स्टोरी दुकानें, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया अंदर होता था। तो चार टाइप मुंबई में जिसको हम कहते हैं।
तो मैं वहाँ घूमते घूमते टाइम पास किया, रात को सो गया अपना। सुबह 11 एक बजे रहमान का फ़ोन आता है कि आप रेडी हो जाओ, आधे घंटे में आपको पिकअप करने आ रहा हूँ, दाऊद के घर जाना है। खाने में बुलाया उन्होंने। अब मेरे दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैं मिलना जरूर चाहता था, लेकिन ऐसे नहीं कि घर में जाके मिलना फैमिली के साथ। मेरी नेचर थोड़ी सी ऐसी है कि मैं किसी के भी घर में जाना कम पसंद करता हूँ। को बहुत ज़रूरी बात हो तो ठीक है, ऐसे ही किसी के घर में चले जाओ, उनका घर का सिस्टम बिगड़ जाता है, प्राइवेसी में फ़र्क आता है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। जिसको मिलना है ऑफिस में मिलो, बाहर मिलो, घर में जाना मैं कम पसंद करता हूँ। लेकिन ये दावत बहुत बड़ी थी। मैंने रहमान को पूछा, आपने बताया दाऊद इब्राहिम को कि मैं आपके साथ आ रहा हूँ, जहाँ ये दावत आपके लिए है? उन्होंने कहा नहीं थी मेरे लिए, लेकिन मैंने कहा कि बलजीत भाई भी साथ में आए हुए हैं, तो दाऊद इब्राहिम ने कहा कि उनको ज़रूर लेके आइए, तो आप इनवाइटेड हो। तो 11:45 के करीब रहमान मेरे दिल्ली दरबार होटल में आते हैं और उनकी कार में मैं उनके साथ वाइट हाउस पहुंच जाता हूँ। मुझे रास्तों का कुछ इतना ज्ञान नहीं था, बार बार जाके काफ़ी सारे और भी बंगले थे वहाँ, उनमें से एक वाइट हाउस था। तो हम वहाँ खाने के टाइम पे पहुँच गए और मैंने देखा कि हम अकेले नहीं थे वहाँ, और भी 18-20 जन हो गए मेरा ख्याल। अंदर जाते जो एक बड़ा हॉल था, उसमें डाइनिंग टेबल और दूसरी तरफ उस पर बिलियर्ड्स का टेबल या पूल टेबल, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बड़ा टेबल जहाँ पे वो गेंद को डंडे से मार के लोग खेलते हैं, उसको बिलियर्ड्स कहते हैं, पूल कहते हैं, वो था। एक डार्ट चार्ट लगा हुआ था, जो डार्ट का निशाना लगाते हैं एक दीवार पे। बहुत बड़ा हॉल था और उसके 2-3 तरफ दीवारों के साथ सोफे भी लगे हुए थे बैठने के लिए, और उसके सामने एक तरफ किचन वगैरह फैमिली रूम्स थे, दूसरी तरफ 2-3 कमरे थे, अलग अलग सिटिंग रूम बनाए हुए। तो हर कमरे में 2-2 4-4 लोग बैठे थे, तो काफ़ी भीड़ थी। मैंने किसी को पहचाना नहीं, मैं जानता नहीं था किसी को। तो हमें भी जब हम गए तो दाऊद इब्राहिम ने हमें भी एक कमरे में ले गए। पहले हम अंदर जाके बैठे, बातचीत हुई, पानी वानी पिया, शरबत पिया और रूह अफ़ज़ा वगैरह जो होता है इस किस्म का। उसके बाद हमने खाना खाया, लेकिन जो और लोग में थे उनमें से खाली 2 या 3 आदमी हमारे साथ खाना खाने बैठे थे, बाकी कोई खाने के टेबल पे नहीं था। तो पहली बार मुझे वाइट हाउस जाने का मौका मिला दोपहर के खाने पे, और वो पहली बार था जब मैंने दाऊद इब्राहिम का घर देखा। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अपने तक रहनी चाहिए, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फैमिली का जिक्र नहीं होना चाहिए कहीं भी। बात दाऊद इब्राहिम की हो रही है तो वहीं तक होनी चाहिए। तो इनके जो कुछ करीबी रिश्तेदार थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। बड़ी इज्जत से बाअदब मुझे उनसे मिलाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। रहमान उनमें से आधे लोगों को पहले ही जानता था, वो तो पुराने एक ही इलाके के रहने वाले, डोगरी के अगरीपाड़ा सब उनका अपना इलाका था। और करीम लाला फैमिली से चलते हुए रहमान के वैसे भी रिलेशन बहुत थे, उसका अपना बिजनेस भी बहुत बड़ा था। तो वो पहली हमारी मीटिंग तकरीबन 2-2:30 बजे तक हम लोग वहाँ पे थे। उसके बाद फिर दूसरे कमरे में जाके बैठ के बीच बीच में दाऊद अपने लोग जो वहाँ मिलने आते थे उनसे बातचीत करता रहा, और हम कुछ 4-1 बजे वहाँ से निकले चाय वाय पीने के बाद। और उसके बाद रहमान अपने ली मेरिडियन चले गए, मैं अपना दिल्ली दरबार आ गया। उसके बाद हम लोग, मैं अकेला ही मार्केट में निकल गया जो सामने थी। तो वहाँ चलते चलते मैंने कुछ बच्चों के लिए छोटी मोटी चीज़ें वो खरीदी, अपने लिए मैंने शायद
ज़िंदगी में पहली बार एक सोने की चेन खरीदी थी, पता नहीं कितने की थी, एक हल्की सी चेन खरीदी, क्योंकि दुबई का सोना मशहूर था। मुंबई में बनाने में भरोसा नहीं होता कि ये इसमें असली सोना कितना है और मिलावट कितनी है। दुबई में मिलावट नहीं चलती थी। तो और कुछ छोटा मोटा घर का सामान, कुछ एक मैंने उन दिनों में क्रिकेट के मैचेस बहुत आते थे, तो मैं उनकी कमेंट्री सुनने का शौक़ हुआ करता था। तो मैंने एक सैनियों का छोटा सा वाइट कलर का एक ट्रांजिस्टर भी खरीदा था, बहुत सस्ता था वो। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वहाँ पे बहुत सस्ती थी। तो ये खैर मैंने छोटी मोटी बच्चों के लिए, कुछ घर के लिए इस किस्म का सामान खरीदा और वो लेके मैं होटल रूम में वापस आ गया। तो रात को रहमान खान मेरे होटल में आ गए, हम दोनों ने बैठ के गपशप लड़ाई, फिर वो चले गए और अगले दिन 29 को हम लोग वापस मुंबई आ गए। तो ये 3 दिन में से एक्चुअली असल में दुबई में हम एक दिन ही थे, 28 सितंबर। एक 10 दिन के अंदर अंदर ये मेरा दूसरा चक्कर दुबई का लग गया था। और उसमें जो मैंने खलूस देखा दाऊद इब्राहिम का, मतलब इट वॉज लाइक एन ओपन बुक। आपको लगता होगा कि अंडरवर्ल्ड डॉन जो होते हैं वो तो किसी से मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करते, अपने घर नहीं बुलाते, आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाते, आपके साथ चाय नहीं पीते, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलाते। और बड़ा उनको लगा कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, एक भी कोई वॉचमैन नहीं था, कोई बड़ा गाड़ियों का इकट्ठ नहीं था, कोई बॉडी गार्ड नहीं थे, कुछ नहीं था। सिंपल इंडियन होम। जैसे हमारे चंडीगढ़ में वाइट हाउस से बड़ी बड़ी कोठियां तो चंडीगढ़ मोहाली में हैं, मुंबई में बड़े लोगों के बंगले उस वाइट हाउस से बड़े होंगे, लेकिन बड़े बंगले होने से आदमी बड़ा नहीं होता। दिल बड़ा होना चाहिए तो छोटा बंगला भी बड़ा अपने आप हो जाता है। तो ये कुछ मैंने जो मैनरिज्म जो मैं स्टडी कर रहा था दाऊद इब्राहिम का, जो बहुत साल मैंने स्टडी किया, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता था, आपको छोटा नहीं दिखाता था, आपको कोई प्रेशराइज नहीं करता था कि आप किसी प्रेशर के अंदर हो कि आप इतने बड़े गैंगस्टर के साथ बैठे हो, जो उसके घर में बैठे हो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू यूज टू मेक यू इजी। आपको बहुत सुकून से आपके साथ डील करता, किसी किस्म का कोई दिखावा नहीं था। और हाँ, जब हम घर में गए वाइट हाउस में, तो दाऊद इब्राहिम एक ऑर्डिनरी पठानी सूट में था, कोई पूंफा नहीं, कोई शोशा नहीं, कोई कुछ नहीं, एक सिंपल आदमी जैसे हम घर में कपड़े पहन के बैठते हैं। और उस किस्म के पठानी सूट्स में मैंने दाऊद को बहुत बार देखा। एक और किस्सा भी आएगा, आपको सुनाऊंगा थोड़े दिनों में, जब मेरे होटल के कमरे में उसी किस्म का वाइट कलर का पठानी सूट पहन के दाऊद इब्राहिम खुद आ बिराजे थे। तो एक रिलेशनशिप बिल्कुल प्योरली प्रोफेशनल, जिसमें कोई मकसद नहीं है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई फ़ायदा उठाने की बात नहीं है, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। इट्स अ पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप। और जितने आदमी के अच्छे रिलेशन होंगे लोगों के साथ, आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे, आपको ज़िंदगी में आपके बहुत से काम आसान हो जाते हैं। अगर आप किसी का फ़ायदा उठाना लग जाओ, किसी का नाम लेके लोगों को डराने धमकाने लग जाओ, उसका फ़ायदा उठा के आप उसकी जो फिराक दिली है उसका फ़ायदा उठाओ, तो आपका रिश्ता ज़्यादा देर चलता रहेगा। रहमान के साथ मेरी दोस्ती इतने साल इसलिए चली कि वो एक बिल्कुल क्लियर माइंडेड, क्लियर हेडेड
प्यारा इंसान था, लालची नहीं था, किसी का एहसान नहीं लेता था। और मुझे उसने जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी, बोलता बलजीत भाई हमेशा भूखे रह जाओ तो टाइम, नए कपड़े मत खरीदो, लेकिन किसी का एहसान मत लो। अगर आपने किसी का एहसान ले लिया, एक ना एक दिन वो एहसान चुकाना पड़ेगा। ये बात मैंने रहमान से बड़े प्यार से सीखी है, उसका रवैया देखा। वो अपने आप को लुटा देता था दोस्तों के ऊपर, बहुत खर्चा करता था, बहुत बड़ा सर्कल था उसका, लेकिन खुद कभी किसी से कोई तवक्को नहीं रखता था। तो यही बात बिल्कुल मैंने दाऊद इब्राहिम में देखी। और आज जब मैं गोइंग बैक टू द मेमोरी लेन, मुझे लगता है कि अगर रहमान की और दाऊद की आपस में बनती थी तो इसलिए कि इनकी नेचर एक जैसी थी। दाऊद तो बहुत बाद में मुलाकात हुई, रहमान को तो मैं बहुत सालों से जानता था। आगे भी हमारी दोस्ती की बातें चलती रहेंगी। और उस मीटिंग के बाद हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी, उसमें रिश्तों में एक और नज़दीकियाँ आई, एक दूसरे से बात करने का कॉन्फिडेंस बढ़ा। अगर आप में वो जिसको कहते हैं ना सीधी सादी बात हो, हल्की फुल्की बातें, उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए होता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपका दाऊद के सामने बैठ के मरता नहीं है। ये कुछ ऐसा ऐसा और उसके करैक्टर की ट्रेट्स जो है वो आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। आज हमारे 1000 एपिसोड पूरा होने पे वाइट हाउस में पहला विजिट उसके साथ हम ख़त्म करते हैं। कल 1001वां एपिसोड लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।